ठीक है। प्रश्न क्रमांक 128। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। अपना फैसला हमने बता दिया। यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म हुक्म है। यदि वह कोई सज़ा कहेगी तो वह भी हमें देनी पड़ेगी, देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकेगा, भेजा जा सकता है। बकरी नाटक का प्रस्तुत अंश किस अंक के किस दृश्य से लिया गया है? ठीक है, तो बकरी नाटक को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। पूरा नाटक उसको हमने पूरा पाठ किया उसका और उसको समझा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये नाटक है, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बदमाश लोग होते हैं, जो डकैती वगैरह करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उनके साथ एक पुलिस वाला भी मिला हुआ होता है। एक उसमें कर्मवीर होता है, सत्यवीर होता है, दुर्जन सिंह होते हैं। ठीक है, ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, लोगों को फिर ठगते हैं। किस प्रकार से कि एक गरीब व्यक्ति की बकरी को बांध लेते हैं अपने पास और कहते हैं ये महात्मा गांधी जी की बकरी है, इसकी पूजा करोगे आप तो क्या होगी, आपका भला होगा, गांव का भला होगा, गांव में उन्नति आएगी, वर्षा आएगी। तो इस बकरी का आप भला चाहते हैं तो क्या करें, आप एक आश्रम का निर्माण होना है, बहुत सारी संस्थाएं खुलेंगी, आपको चंदा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से लोगों को वो क्या करते हैं, ठगते हुए उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो वही बात इस नाटक में कही गई है। ठीक है, तो देखें हम प्रश्न क्रमांक 128 का सही उत्तर क्या है। पहला है पहले अंक के दूसरे दृश्य से बात है ये। दूसरा है दूसरे अंक के पहले दृश्य से। और सी है दूसरे अंक के दूसरे दृश्य से। और डी है दूसरे अंक के तीसरे दृश्य से। ठीक है, तो इसकी बात कहाँ गई है, पहले अंक में कही गई है, पहले अंक के दूसरे विभाग दृश्य से ये बात ली गई है। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, बकरी नाटक को किसने लिखा था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। प्रकाशन वर्ष बकरी नाटक का क्या है, 1974। ठीक है, 1974 और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, तो उस समय जो नाटक लिखा गया था, तो जो गांधीवाद का मुखौटा लेकर लोग क्या करते थे, राजनीति करते थे, लोगों को ठगते थे। तो उसी पर उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से व्यंग्य कसा था। ठीक है, वर्तमान की राजनीति कौन सी थी, 1974 वाली उस समय की। तो उस पर उन्होंने कथन हम कुछ सुनना नहीं चाहते किया गया है, पहले अंक के दूसरे दृश्य से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 128 हमारा हो गया है। अब देखें प्रश्न क्रमांक 129। ककड़ी वाला किस रचना का पात्र है? ए है आगरा बाजार, बी है ध्रुव स्वामिनी, सी है अंजू दीदी और डी है महाभोज। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 129। तो ककड़ी वाला नाटक में आप गलती से अगर यहाँ पर अंधेरी नगरी भी होता ऑप्शन में, ठीक है, तो वो उत्तर के बच्चे कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है आगरा बाजार, तो स्पष्ट सही उत्तर इसका यही होगा, ए। अंधेरी नगरी नाटक में भी आपने देखा है बहुत सारी सामान बेचने वाले रहते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन में शायद आपका उसका उत्तर दूसरा कराया थे, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है, आगरा बाजार नाटक है। किसने लिखा है, हबीब तनवीर ने। ठीक है, ये भी याद रखना है, हबीब तनवीर ने। और इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है।
ठीक है। इसमें किसको दिखाया गया नाटक में कि उस समय के जो उर्दू के मशहूर कौन थे शायर थे, नज़ीर अकबराबादी। ठीक है, अकबराबादी। ठीक है, उनकी जो नज़्में थी, उनके शायर थे, तो उनको लेकर और उस समय के जो बाजार था, ठीक है, उसको केंद्र में रखते हुए ये चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे, ककड़ी वाला के अलावा एक तरबूज वाला था। ठीक है, और एक लड्डू वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला। ठीक है, तो इस तरीके के ये पात्र थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये ककड़ी वाला या तरबूज वाला लड्डू वाला, कि नज़ीर अकबराबादी की जो नज़में थी, कविताएं थी, ठीक है, उनकी कविता को गा गा कर अपना क्या करते थे, सामान बेचते थे। तो ये पात्र भी याद रखें, ककड़ी वाला के अलावा तरबूज वाला, लड्डू वाला। प्रश्न 20, चंद्रबाला और मनोरमा किस नाटक की पात्राएं हैं? ए है सिंदूर की होली, बी है महाभोज, सी आधे अधूरे, डी ध्रुव स्वामिनी। जो चंद्रकला और मनोरमा, ठीक है, दोनों किस नाटक के पात्र हैं? वो है सिंदूर की होली नाटक की। ये इसका सही उत्तर है। ये नाटक लिखा गया 1934 ईस्वी में, प्रकाशन वर्ष है इसमें लिखा गया। और जो नारी पात्र हैं चंद्रकला और मनोरमा। ठीक है, चंद्रकला कौन थी? एक मिनट। और मनोरमा, ठीक है, चंद्रकला थी डिप्टी मुरारीलाल की पुत्री। चंद्रकला किसकी थी? डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल, मुरारीलाल की पुत्री थी, बेटी थी। ठीक है, और जी किससे प्रेम कर लेती थी? एक हत्या व्यक्ति से प्रेम कर बैठती थी। और मनोरमा कौन थी? मनोरमा थी एक विधवा स्त्री थी, युवा विधवा कहते हैं हम उसको। जवान थी तो युवा विधवा थी कौन? मनोरमा। ठीक है, और इस ये जो मनोरमा है, ये किस लिए जानी जाती थी कि इसकी जो तार्किक सोच है, तार्किक और यथार्थवादी, यथार्थवादी इसकी सोच थी। ठीक है, यानी कि ये विद्वान स्त्री थी कौन? मनोरमा। और चंद्रकला कौन थी? डिप्टी कलेक्टर की पुत्री थी, मुरारी लाल की पुत्री, जो कि कौन थे? डिप्टी कलेक्टर थे। और ये हत्यारे से प्रेम कर बैठी थी कौन? चंद्रकला। तो सिंदूर की होली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। और किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है जी, मेरे मामा जी का नाम है जी, मेरी मम्मी जी का नाम है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 131, जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है रचा गया हम सबका तन। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? प्रश्न क्रमांक 131 को देखें हम। ठीक है, ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है मनन द्विवेदी, सी है चंदन द्विवेदी, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये रचनाएं किसकी की गई हैं? मनन द्विवेदी की। एक अलग तरीके का प्रश्न है। ठीक है, हमारे सिलेबस में इनकी कोई कविता तो खैर नहीं है, खैर।
मनन द्विवेदी का जो उपनाम है वो याद रख ले, गजपुरी है। ठीक है, गजपुरी नाम से मातृभूमि का गुणगान कर रहे हैं इसमें वो। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 132, दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। बी, हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान करना है कि 5 मील दूर पर हुआ, कहाँ पर हुआ। सी है बीच में श्रीयुत वायसराय का चबूतरा था। ठीक है, डी है इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन पर सुशोभित हुए थे। अब इनमें से हमें बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आप जब निबंधों को अच्छे से पढ़ेंगे, नाटक हो, उपन्यास हो, तो एक एक चीज़ आपको उसमें ध्यान करनी पड़ेगी। खासतौर से नाटक और निबंध में, कहानी में, उपन्यास ज़्यादा काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो इनमें से वो एक एक अंदर की डिटेल्स आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आपके प्रश्न सही हो पाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली दरबार दर्पण किसने लिखा था? भारतेंदु हरीशचंद्र जी। 1877 ईस्वी का नाटक है ये सॉरी निबंध है। अब 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ, ये भी सही बात है। दूसरा है कि दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था, तो ये बात भी सही है। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसी 5 मील, अगर यहाँ पर 7 मील होता या 10 मील होता तो यही वाला कथन गलत हो जाता। सी विकल्प है बीच में श्रीयुत वासराय का गोल चबूतरा था, जो कि गलत कथन है। ठीक है, गोल चबूतरा नहीं था। कैसा कबूतरा था इनका? चबूतरा षटकोण चबूतरा था, 6 कोने वाला। ठीक है, षटकोण चबूतरा था नहीं, तो इसका सही उत्तर कौन हो गया? विकल्प सी में। डी देखें इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन पर सुशोभित थे, ये तो सही होगा ही। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हमारा 132 हो गया है। 1 मिनट, पैर सुन हो गया मेरा। आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 133, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के प्रारंभ में किस शहर का उल्लेख किया गया है? ए है बनारस, बी बलरामपुर, सी बलिया, डी बस्ती। ठीक है, भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी का है ये भी निबंध। किस शहर का उल्लेख है? आप निबंध पढ़ेंगे तो ददरी मेले में ये हुआ था, कहाँ पर? बलिया में। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का एक व्याख्यान था। ठीक है, बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश में है जो। तो कब हुआ था ये व्याख्यान उनका? 1884 ईस्वी में। और मेला कौन सा था? बलिया, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ददरी मेला। ठीक है, ददरी मेला, तो ये भी ध्यान रखें कि ददरी मेला में भाषण दिया था भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 134, बड़ा प्रश्न थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है, ए है
पहले ये कथन दिए हैं और बता रहा है कि ये इस निबंध में है कि नहीं है, ठीक है, और ये इस निबंध में है क्या, ये सब हमें बताना है। पहला है, उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, इधर प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। तो ये मजदूरी और प्रेम का है, बिल्कुल सही बात है, ये इसका है, तो ये सही हो गया। हमें कौन बताना है कौन सा सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो ये उत्तर नहीं होगा। भी देखें, भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाले विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। ठीक है, तो कविता क्या है, इसका है राजा रामचंद्र शुक्ल का, तो ये भी सही कथन है, इसी का है, इसी निबंध का। आगे है, और कलात्मक विलासिता ये वस्तु नहीं है, ये कहाँ का है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास का है, ठीक है, तो ये हमारा कथन गलत है, ये उत्तर फाल्गुनी के आसपास का नहीं है। तो सही उत्तर इसका क्या हो गया, विकल्प सी। आगे देखें डी नंबर का, और एक और देखें कि महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, ये मेरे राम का है, उसका कथन है, ये भी सही है। विद्यानाथ मिश्र ने लिखा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखें हम, प्रश्न क्रमांक 135। जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे, यह तो संभव ही नहीं। मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर लें। उपयुक्त गद्यांश किस निबंध से उद्धृत है। ठीक है, आपने देखा होगा हाथी की बात, एक हाथी खड़ा होता है, ठीक है, अंधे लोग रहते हैं, फिर जिसने सूंड उसकी देखी तो वो बताता है ये कैसा है, कि एक सांप की तरह है। पैर पकड़ा तो वो खंबे की तरह दिखाता है। कानों को पकड़ता है तो बता देता है वो कैसा है, कि सूप की तरह है। सब अलग अलग बताते हैं। तो ये किस निबंध से लिया गया कथन है, ये इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शिव मूर्ति निबंध से है ये। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है शिव मूर्ति। प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, आगे देखें हम, प्रश्न क्रमांक 136। मजदूरी और प्रेम सहित सरदार पुरुष सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं। ठीक है, सरदार पुरुष सिंह के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 136, इसका सही उत्तर है 6 निबंध लिखे हैं टोटल, बी। कौन कौन से हैं, जो सरदार पुरुष सिंह थे वो जी के टीचर थे, अध्यापक थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने हिंदी में लिखा है। तो इनके 6 निबंध हैं, वो भी याद रख लें अपना। एक तो है सच्ची वीरता, सभी के नाम देख लेते हैं। सच्ची वीरता पहला, दूसरा कन्यादान, तीसरा पवित्रता, चौथा आचरण की सभ्यता, इसको मैंने पढ़ा दिया है वीडियो बना के ऑलरेडी। पांचवा है मजदूरी और प्रेम, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी पहले ही। मजदूरी और
प्रेम और छठवा है अमेरिका का मस्ताना जोगी वॉल्ट विटमैन। अमेरिका का मस्ताना जोगी वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 6 निबंध लिखे गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से समझने के लिए, याद हो जाएगा आपको। पहला है सच्ची वीरता, दूसरा कन्यादान, तीसरा पवित्रता, चौथा आचरण की सभ्यता, पांचवा मजदूरी और प्रेम, छठवा अमेरिका का मस्ताना जोगी वॉल्ट विटमैन। ठीक है, आगे देखें अब हम प्रश्न क्रमांक 137। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लालित्य मीमांसा के कितने सूत्रों का वर्णन किया है? अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, में संस्कृति और सौंदर्य में, एक मिनट रुकें। ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में किसने? नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लालित मीमांसा के कितने सूत्रों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कितने सूत्रों का वर्णन किया है नामवर सिंह ने? 3 का। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसने लिखा? नामवर सिंह ने लिखा है। ठीक है, आगे देखें हम, याद रख लें 3 सूत्रों का है। प्रश्न क्रमांक 138। उत्तरा फाल्गुनी किस ऋतु का नक्षत्र है? ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध है, तो उसी के आधार पर हमें बताना है कि उत्तरा फाल्गुनी किस ऋतु का नक्षत्र है। ए है ग्रीष्म, बी है वर्षा, सी है बसंत, डी है शरद ऋतु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, वर्षा। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है। अंतिम नक्षत्र है। ठीक है, आगे देखें हम। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किसने लिखा है? कुबेरनाथ राय ने। कुबेरनाथ राय ने कौन सा? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। के आसपास निबंध लिखा है, जो कि हमारे सिलेबस में है। आगे देखें हम, प्रश्न क्रमांक 139। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में उल्लेख है कि तुलसीदास ने ऋतस्थान को सत अबद समाना माना। ठीक है, किसको सत अबद के समान माना है? राम, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसने लिखा है? विद्यानवास मिश्र ने। ऑप्शन ए है कानन, बी है आनंद, सी है मिथिला, डी है चित्रकूट। तो किसको माना है? कानन को। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 139 में विद्यानवास मिश्र का कौन सा प्रकार का निबंध है? ये ललित निबंध कहा जाता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कानन को यानी कि वन या जंगल को अवध्या के समान माना है, क्योंकि इसमें कौन रह रहे हैं? भगवान राम। तो वनवास हुआ तो भगवान राम जहाँ पर हैं तो वहीं क्या है?
दिया है। तो कानन को, ठीक है, जब भगवान राम को वन में क्या हुआ, वनवास हुआ, तो उसको उन्होंने कैसा माना है, अवध के समान माना है, पवित्र और आनंददायी। पृष्ठ क्रमांक 140। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? ए है संस्कृतियों का संगम, बी है साहित्य का नया कदम, सी है महिलाओं की लिखी कहानियाँ, डी है भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म। ठीक है, प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? तो संस्कृतियों का संगम निबंध इनका है, साहित्य का नया कदम ये भी इनका है, महिलाओं की लिखी कहानियाँ ये भी इनका है, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म ये इनका नहीं है। तो 140 का सही उत्तर हो गया विकल्प डी। ठीक है, आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 141। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र ठकुरी बाबा के ठकुरी बाबा क्या हैं? ठीक है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हमारे सिलेबस में ठकुरी बाबा, इसको मैंने पूरा दिया है, आप पिछली वीडियो में जाके देखें, पूरा मैंने ठकुरी बाबा को पढ़ाया है, समझाया है। तो ए है नर्तक, बी है वादक, सी है लेखक, डी है रसिका बिरहा गायक। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, रसिका बिरहा गायक हैं। कौन? ठकुरी बाबा। ठीक है, भट्ट भाट भट्ट यानी कि भाट कहा है महादेवी वर्मा जी ने उन्हें, यानी कि खुद को मानती हैं मैं कवि हूँ, लेखक हूँ। इनका काम भी क्या था? चारण कवि होते थे, यानी कि परिवार से भी सभी लोग क्या थे? राज दरबार के कवि रहते थे। तो वो ठकुरी बाबा को कहती हैं एक तरीके से मेरे ही परिवार के हैं, मेरे, यानी कि क्योंकि दोनों का काम क्या है? रचना का काम है। ठीक है, कविता पाठ करने का, एक सुनाने का काम है। तो रसिया बरहा का क्या करते हैं कि गांव गांव घूमकर रसिया और बरहा को या निर्गुण के भजन को गाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 142। तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया का आरंभ होता है। यह भूत प्रेत और अंधविश्वास से, बी स्कूली वातावरण से, सी समाज के उदात्त रूप में, डी है पूजा पाठ से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही प्रश्न है। ए भूत प्रेत और अंधविश्वास से शुरुआत होता है, भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि इसी नाम से है पहला आरंभ इसका। ठीक है, भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि पहला पार्ट पढ़ेंगे इसका। मुर्दैया का प्रकाशन वर्ष 2010 है, डॉक्टर तुलसी राम ने लिखा है, ज्ञात कथा है। इसका दूसरा पार्ट कौन सा है? मणिकर्णिका है। ठीक है, मणिकर्णिका है तुलसी राम की आत्मकथा का दूसरा भाग, जिसका नाम क्या है? मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका प्रकाशन वर्ष एक बार आप कंफर्म कर लें, शायद 2014 है या 13, जो भी हो, याद नहीं आ रहा है अभी, 2014 हो सकता है। तो मणिकर्णिका हो गया, दूसरा पार्ट है इसी आत्मकथा। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? भूत प्रेत और अंधविश्वास से, क्योंकि जो पहला चैप्टर इसका वो है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 143। प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। ठीक है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी जी ने ये लिखा था, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो क्या है? प्रेमचंद की जीवनी है, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, हाँ, इसका प्रकाशन वर्ष लिखा है 1944 ईस्वी में।
किसने लिखा था? इनकी पत्नी ने, शिवरानी देवी ने, प्रेमचंद की पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने लिखा था। प्रश्न क्रमांक 144, प्रेमचंद की एक और जीवनी लिखी थी, वो किसने लिखी बताएं आप। ठीक है, कलम का मजदूर। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 144, मनु भंडारी के पति कौन थे? ए निर्मल वर्मा, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी अमरकांत। तो मनु भंडारी के पति कौन थे? राजेंद्र यादव थे, सी इसका सही उत्तर है। बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका रही मनु भंडारी, इनके पति राजेंद्र यादव थे। ठीक है, और जो नई कहानी के प्रमुख स्तंभों में से माने जाते हैं राजेंद्र यादव। ठीक है, और दोनों ने मिलकर, मनु भंडारी ने और राजेंद्र यादव ने मिलकर एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था, 1 इंच मुस्कान। ये भी याद रख लें, 1 इंच, 1 मिनट रुकें। ठीक है, कौन सा लिखा था दोनों ने? 1 इंच मुस्कान। ठीक है, ये उपन्यास दोनों ने मिलकर रखा था, मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने। ठीक है, एक चीज़ और देखें राजेंद्र यादव की, कि उन्होंने हंस नाम की पत्रिका, इसका संपादन भी किया था। ठीक है, हंस नामक पत्रिका सबसे पहले किसने निकाली थी, ये बताएं आप। पता हो तो कमेंट में कि हंस नामक पत्रिका सबसे पहले प्रारंभ में किसने निकाली थी। प्रश्न क्रमांक 145, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ए शरत चंद्र, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी कालिदास, डी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा कुशल प्रश्न है, किसकी है? शरत चंद्र की, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, कब लिखी? 1974 में विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है, और इसको लिखने में विष्णु प्रभाकर को 14 वर्ष का समय लगा था, ये भी ध्यान रखें, 14 वर्ष का समय। प्रश्न क्रमांक 140, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है 1959, बी है 1969, सी है 1979, और डी है 1989। ठीक है, तो क्या बोलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969 बी। ठीक है, 1969 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है 4 भाग में प्रकाशित हुई है, 4 भाग में हुई है। ठीक है, पहला भाग था क्या बोलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। पहला। दूसरा वाला था इनका नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। तीसरा था इनका कहानी का पाठ बसेरे से दूर, बसेरे से दूर 1977।
इनकी प्रकाशन वर्ष याद जरूर रखें। ठीक है, ए 69 में, दूसरा 70 में, तीसरा 1977 में और चौथा 1985 में। 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। प्रकाशन वर्ष इसकी परीक्षा में क्रम से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 147, कृष्णचंद्र की हास्य व्यंग्य कहानी का नाम क्या है? नीम का पेड़, बी पीपल का, सी बबूल का पेड़, डी जामुन का पेड़। सही उत्तर विकल्प डी हमारे सिलेबस में भी है, जामुन का पेड़। ठीक है, हास्य व्यंग्य कहानी है कृष्णचंद्र की। इसमें व्यंग्य सरकारी विभाग, ठीक है, सरकारी विभाग है उसकी लेट लतीफ़ी। ठीक है, लेट लतीफ़ी पर, भ्रष्टाचार पर एक तरीके से उन्होंने व्यंग्य कसा है कि पेड़ के नीचे एक इंसान पड़ा रहता है और वो दब के मर जाता है, लेकिन उसकी मदद करने लोग नहीं आते। प्रश्न क्रमांक 1, भारत के सांस्कृतिक इतिहास को किसने 4 भागों अध्यायों में बांटकर लिखा है? ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है अज्ञे, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है मुक्तिबोध। ठीक है, तो सबको पता होगा इसका सही उत्तर विकल्प सी है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय नाम से, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, 1956 में प्रकाशन वर्ष इस बुक का, और इसी रचना के लिए इनको, दिनकर जी को, 1959 का, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था साहित्य का, भारत का साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1959 में। ठीक है, आगे देखें हम। प्रश्न क्रमांक 149, राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष है? ए है 1927 ईस्वी, बी है 1937 ईस्वी, सी है 1947 ईस्वी, डी है 1957 ईस्वी। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन का जो यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने बनाई है, अभी तक लगभग वीडियो बन चुकी हैं। आप ईयरफोन लगा के इसको केवल सुन सकते हैं, तो इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का। यात्रा साहित्य की कौन सी रचना? एक रोचक तो है ये और प्रमाणिक रचना है। ठीक है, प्रमाणिक की जाती है ये, हर चीज़ की इसमें कहाँ गए, कितनी को गए, कब तक रुके, वहाँ पर जो चीज़ है उसके बारे में पूरा उन्होंने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है। प्रश्न क्रमांक 150, अज्ञेयकृत अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है, किस विधा की रचना है? ए है काव्य संग्रह, बी है संस्मरण, सी है यात्रा वृत्तांत और डी है निबंध। तो ये भी क्या है? यात्रा वृत्तांत है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे अज्ञे जी, ये भी घूमते थे बहुत। और राहुल शंकराचार्य, इन्होंने का तो बहुत ही ज़्यादा यात्राएं की हैं, वोल्गा से गंगा तक ये भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो 150 का सही उत्तर है विकल्प सी, अरे या आभार रहेगा याद। अज्ञे जी ने लिखा है, पूरा नाम था इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे। इसका प्रकाशन वर्ष है अरे या आभार रहेगा याद का
53। ठीक है, तो पूरे प्रश्न हमारे हो गए हैं। ठीक है, 100 प्रश्न 3 वीडियो में, 3 लाइव वीडियो में हमने इसके हिंदी के पूरे 100 प्रश्न कवर कर लिए हैं। ठीक है, और कोई भी प्रश्न हो, कन्फ्यूजन हो तो पूछें। ठीक है।